छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बेमौसम बरसात से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही खुले में रखा हुआ धान भीगने से भारी नुकसान भी हुआ है। लोरमी, पत्थलगांव, अंबिकापुर, पेंड्रा इलाकों में कल से झमाझम बारिश हो रही है। लोरमी में ओलावृष्टि के चलते पूरे इलाके को शीतलहर ने अपनी चपेट में ले लिया है। पत्थलगांव में भी मौसम बदलने के बाद सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ। वहीं अंबिकापुर के धान संग्रहण केंद्र में हजारों क्विंटल धान भीग गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बेमौसम बरसात का असर हुआ है भारी नुकसान के रूप में। तो बेमौसम बारिश के लिए लोग तैयार नहीं थे और इस तरीके से खुले में रखा हुआ धान भीग गया। अंबिकापुर, लोरमी, पत्थलगांव, पेंड्रा जहां पर झमाझम बारिश हुई है और इसके कारण पूरे इलाके में शीतलहर भी हो चुकी है। तो मौसम बदल गया, ठंड ने वापस अपनी दस्तक दी बारिश के साथ, लेकिन इस बारिश ने सब्जी की फसल को भी बर्बाद किया और जो धान रखा हुआ था वो भी भीग गया। धान संग्रहण केंद्र में हजारों क्विंटल धान जो रखा है वो भीग गया। ये बताता है कि कोई इंतजाम यहाँ पर समितियों में नहीं किए जाते और अक्सर बेमौसम बारिश से लाखों का नुकसान होता है, बावजूद उसके कोई सबक नहीं लिया जाता। न धान को तालपत्री से ढका गया था, ना ही कोई इंतजाम किया गया था। शरद अग्रवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, जानकारी दें, बेमौसम बरसात ने धान का कितना नुकसान किया? इस हिसाब से मौसम में के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, गर्मी बढ़ रही, लोग इस बारिश के लिए जरा भी चिंतित नहीं थे। सबसे ज्यादा इसका असर जहां पर आम जनजीवन पर पड़ा वहीं धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ा। मैं बात करूंगा गवेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की, तो यहाँ पर 7,48,000 क्विंटल धान खरीदी इस सीजन में हुई थी। 17 धान खरीदी केंद्रों में यहाँ पर 3,49,000 क्विंटल धान उठाव हो चुका है और अभी इस प्रकार 17 खरीदी केंद्रों में करीब 4 लाख क्विंटल धान बचे हुए हैं। तो ये 4 लाख क्विंटल के रख रखाव के लिए पर्याप्त समुचित इंतजाम नहीं किए गए थे। मौसम ने एकाएक करवट ली और तब कहीं जाकर सवाल यही उठता है, शरद के इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? यही तो लापरवाही है। हर साल धान खरीदी होती है, हर साल बेमौसम बारिश होती है, क्या वैकल्पिक इंतजाम के लिए तालपत्री तक का इंतजाम नहीं किया जाता समितियों में? समितियों में बात करें तो तालपत्री का इंतजाम तो किए गए थे, पर धान खरीदी इस बार बम्पर आवक हुई है, तो उस हिसाब से चूंकि उठाव कम हो रहा था, उठाव अब जबकि तेजी से होने जा रहा था और चूंकि इस इलाके में 4 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इन इलाकों में, इन खरीदी केंद्रों में ज्यादा प्रभावित हुए हैं। शासन अपने स्तर पर तो व्यवस्था की थी, पर वो कहीं ना कहीं मौसम के आगे नकारा साबित हुई है। जी, धान खरीदी केंद्र में इस बार बम्पर खरीदी होनी है, इसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन मूल्य बढ़ा था शरद, और सभी को मालूम था कि लक्ष्य बढ़ा हुआ है। तो सवाल, सीधा सा सवाल यही है कि केवल तालपत्री से ये रखा जा सकता था, तो ऐसे में क्या इंतजार होता है कि बारिश आए, धान भीगे, बर्बाद हो और उसके बाद में फिर अभाव की दुहाई देकर बातों को किनारा कर दिया जाए? इससे तो यही साबित होता है। बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल वाजिब आरोप लगते हैं, क्योंकि जब खरीदी के और धान की सुरक्षा के इंतजाम कम नजर आते हों तो ये आरोप बिल्कुल वाजिब नजर आते हैं, क्योंकि मालूम है कि कई छत्तीसगढ़ में मौसम में कभी बदलाव होता है, बारिश अमूमन हर साल होती है, धान खरीदी के दौरान हर साल हजारों क्विंटल धान खराब होते हैं। तो सरकार को ऐसे पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि ये जो खरीदे हुए धान है ये बर्बाद ना हो। किसानों की मेहनत की फसल है, शासन का लाखों करोड़ों रुपए जब यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, खर्च होता है, तो इसके रख रखाव के लिए इंतजाम की पर्याप्त नहीं नजर आते हैं। तो ये आरोप वाजिब होते हैं, क्योंकि धान खरीदी की जो बर्बादी बारिश के बाद नजर आती है, ये हर साल करीब लाखों और करोड़ों रुपए में जाती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। तो धान खरीदी हर साल होती है, बम्पर धान खरीदी होती है, लेकिन ना तो समितियों में ना धान खरीदी केंद्रों में कोई वैकल्पिक इंतजाम किया जाता, लाखों का नुकसान होता है, वो अलग